के क्रम में सुन रहे थे सत्संग की प्रधानता और विशेषता क्या है। कहा गया है पापी से पापी भी अगर कहीं संत महापुरुषों के सानिध्य में आ जाए, सत्संग में आ जाए, उनका भी उद्धार और कल्याण हो जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाते हैं। कहा है महापुरुषों ने कैसे उनका उद्धार और कल्याण होता है। कहा सठ सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। यानी पापी से पापी भी और धर्मी से अधर्मी भी, नीच से नीच भी कहीं संत महापुरुषों के सानिध्य कर ले तो उनका भी उद्धार और कल्याण अवश्य होते हैं। कैसे? जैसे कि पारस परसु कुधातु सुहाई। पारस माने एक पत्थर होते हैं, वह पत्थर से जैसे लोहा और स्पर्श करते हैं, छुआते हैं, सटाते हैं, लोहा लोहा में रहते हैं, लोहा सोना में परिवर्तन हो जाते हैं, सोना में परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए लोहा के क्या कीमत भाव है, अब सोने की कितनी कीमत हो गई। तो किनकी सानिध्य किया? पारस मनी पत्थर का सानिध्य किया, इसलिए उनकी कीमत बढ़ गई, मूल्यवान हो गए। उसी प्रकार से कह रहे हैं सठ सुधरही सत्संगत पाई। यानी सठ मतलब नीच, अधर्मी, पापी आदमी भी संतों महापुरुषों के सानिध्य कर लेते हैं, उनका भी उद्धार और सुधार जीवन का हो जाता है। आप कहेंगे इसका कोई सबूत, कोई प्रमाण चाहिए ना? आपको मैं सबूत देता हूँ, प्रमाण देता हूँ कि संतों के सानिध्य करने का कितनी बड़ी लाभ होता है। आप जानते हैं अवली माल को, इतिहास तो पढ़े होंगे ना या सुने होंगे ना। अवली माल भी ऐसे थे, लोगों का वध कर करके एक उंगली को काट करके असोड़ते हैं, पहन लेते थे गले में। भगवान बुद्ध जैसे संत उनके सानिध्य में गए, ये उंगली माल, उनका भी सुधार और उद्धार हो गई कि नहीं? रत्नाकर जैसे देख लीजिए लुटेरे हत्यारे, वो भी बाबा नारद के सानिध्य किए, उनका भी सुधार और उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो यह प्रमाणित हो गए ना कि सठ सुधरही सत्संगति पाई। यानी नीच से नीच, पापी से पापी का भी उद्धार और सुधार होते हैं, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने कुटिया में पूजा पाठ जप कर रहे थे भगवान श्री राम का। लक्ष्मण भैया और श्री राम आ गए अचानक उनके चित्रकूट में। जब आ गए तो देखा भक्तों को टूटी फूटी झोपड़ी है, कुटिया, ठीक से अंग वस्त्र नहीं है, ठीक से भोजन का प्रबंध नहीं है। तो प्रभु श्री राम ने कहा हे भक्त, हमसे मांग लीजिए कुछ वरदान, है ना, मांग लीजिए वरदान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संसार के पदार्थ का मांग नहीं किए सज्जनों, बाहर की वस्तुओं का उन्होंने इच्छा और कामना नहीं किए। कहा प्रभु आप अगर हमारे जप से, हमारे पूजा पाठ आराधना सुमरन से आप अगर प्रसन्न हैं तो दीजिए, मेरी मांग है। देहु सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। हे प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं तो आप हमें सत्संग दीजिए। देख लीजिए सत्संग मांगते हैं, ये नहीं कि हम आपके जैसे
कोई भगवान देवी देवता ही क्यों न हो, अगर प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे दे तो पहले ही मांग करेंगे धन रुपया घर मकान दुकान करने। लेकिन उन्होंने ऐसा पदार्थ का मांग नहीं किए सज्जनों। कहा प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं, आप हमें सत्संग दीजिए। देहु सत्संग निज अंग, कहते हैं आपका यह निज अंग है सत्संग है। इसी से श्री रंग चढ़ेगा, और श्री रंग चढ़ेगा तो इसी के द्वारा भव का अंत भी होगा। ये भव सागर में आना और जाना जो है ना, आवागमन का चक्र जो लगा हुआ है यह समाप्त तो हो जाएंगे। भव सागर में आना जाना खत्म हो जाएंगे। आप अगर प्रसन्न हैं, खुश हैं, आप हमें सत्संग दीजिए सत्संग। इसी को हमारे गुरु महाराज जी ने भी, आप लोग कभी सुने होंगे या पढ़े होंगे, सदगुरु महाराज भी कहते थे सत्संग मेरी श्वास है। अगर श्वास नहीं लेंगे तो जीवित रह सकते हैं? रह जाएंगे। कोई भी व्यक्ति प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। और हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है ना। श्वास बताया कितनी मूल्यवान कीमती बताए। यह सत्संग बड़े अनमोल चीज है। अभी सुने हैं रवैन में, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाओ। कहते हैं मति अच्छी हो जाती है। कोई व्यक्ति शराब पीते हैं, जर्दा खाते हैं, मीठ मांस खाते हैं, अगर कहीं सत्संग में आना प्रारंभ कर दे तो उनको सत्य असत का ज्ञान हो जाते हैं कि नहीं? हिंसा करना छोड़ देते हैं ना, मदरा पीना छोड़ देते हैं ना, क्योंकि उसकी मति अच्छी हो गई। जब मति अच्छी हो गई तो अच्छे काम भी करेंगे व्यक्ति नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि पहले कुबुद्धि दुर्बुद्धि था, वो सुबुद्धि हो गए, सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गए। और जब सात्विक प्रवृत्ति हो गए तो सत्कर्म बनने लग गए, यानी मति अच्छी हो गई उनकी, है ना, शुभ कर्मों को करने लग गए। मति की रति, जब अच्छा काम करेंगे स्वतः है कि उनका नाम संसार में गांव समाज में फैल जाते हैं कि नहीं? फलाना बाबू बहुत अच्छे हैं। पहले चलिए जो भी थे जीवन में, लेकिन अब उनका सुधार हो गया है, धार्मिक प्रवृत्ति के बन गए हैं, है ना, धर्म परायण जीवन को व्यतीत करते हैं, यानी यूं ही उसका यश कीर्ति फैलने लग जाते हैं गौर समाज में। और जो दुष्कर्म करते हैं, अनिष्ट करते हैं, दूसरे को अपकार करते हैं, देखते हैं लोग कहता कब उनका गौ समाज से छुट्टी हो जाए, क्योंकि अनिष्ट न कर रहा है, अपकर्म न कर रहा है, दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहा है ना। तो कहते जो शुभ कर्मों को करते हैं, पुण्यमय कर्मों को करते हैं, तो कहते हैं उसका स्वतः कीर्ति फल जाते हैं, है ना। अब कीर्ति फल जाते हैं, नाम यश वैसे ही होने लगते हैं उनका, है ना। तो कहते मति गति उनकी अच्छी हो जाती है, कीर्ति फल जाते हैं, तो अंतिम में मोक्ष भी मिलता है ना। सुने हैं अभी 4 फलों की प्राप्ति होती है सत्संग सुनने से। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ये 4 फल अछत तनु, साधु समाज परियार। जो इस साधु समाज में आकर के
स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, तो कहते हैं 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है ना। अर्थ, यानी अर्थ का मतलब हुआ धन रुपया संपत्ति। किसको नहीं चाहिए धन रुपया? सबको चाहिए ना, है? अर्थ के लिए लोग कहां कहां नहीं जाते हैं, क्या क्या कर्मों को नहीं करते हैं। तो कहते हैं सत्संग में आने से अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है, सज्जनों, जो भजन करेंगे उनको मोटी रोटी और मोटी धोती का कभी भी अभाव नहीं होंगे। जो सत्संग नृत्य प्रति करते है ना, कहते मोटी रोटी और मोटी धोती का कभी भी उनको अभाव नहीं होते हैं, है ना। तो कहते अर्थ की प्राप्ति हो जाते हैं। एक गांव में पत्नी बेचारी पूर्ण रूपेण अर्पित समर्पित भगत थी, भक्तिनी, ध्यान भजन सत्संग करने वाली, संतों के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास रखने वाली, है ना। लेकिन पति कभी भी सत्संग नहीं करते थे, नहीं साधु महात्मा के चरण शरण में जाते थे, है ना। ऐसा भी होता है ना गांव में, पत्नी पूर्ण रूपेण भक्तनी है, पति लेकिन अभी तक खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है उनका, है। लेकिन बेचारी कहती है कि आप भी जुड़ जाइए, पूजा पाठ कीजिए, ध्यान भजन सत्संग कीजिए। अच्छा अच्छा करेंगे, समय जब आएगा तब। टाल रहा है, टाला टुली में समय बीत रहा है ना। पत्नी पूर्ण रूपेण गुरु महाराज के प्रति अर्पित समर्पित भक्तनी थी। कहीं सत्संग होना वहां समय देना, है ना, सेवा करना, पूर्ण रूपेण ऐसे पति को भी कहा करती थी, लेकिन वो मानते नहीं थे, है ना। क्या हुआ, एक दिन के बात है, उनके गांव के पास में ही एक शहर में सत्संग करने के लिए साधु बाबा आ गए। ये बेचारी गई सत्संग में, वहां से आई, अपनी पति से कहती है कि आप कहीं नहीं जाते हैं दूर, तो कम से कम नजदीक में आए हुए हैं, कम से कम वहां तो चलिए सत्संग में, गुरु बाबा के दर्शन कराइए। होता ही है ना, दूर तो नहीं जा पाते, कम से कम नजदीक में उत्तरदायी बनता है ना, कर्तव्य तो होता है ना कि जाना चाहिए। कहा कम से कम निकट में हो रहा है, गुरु महाराज का आगमन पदार्पण हुआ है, कम से कम चलिए वहां भी जाइए सत्संग में। अब बार बार एक ही बात को जब कहिएगा ना, कई बार चीड़ पैदा हो जाते हैं ना, कई बार क्रोध भी आ जाते हैं। अब इसने कहा उनसे, बार बार तुम प्रेरणा करती रहती हो कि सत्संग में जाइए, गुरु महाराज के चरण शरण में। चलिए मैं जाऊंगा सत्संग, क्या तुम्हारे गुरु महाराज खाना दे देंगे? क्या खाना खिला देंगे? मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, क्या तुम्हारे गुरु महाराज हमें खाना दे देंगे? इसको क्या हुआ न हुआ, ये भी पूर्ण विश्वास करने वाले, इन्होंने भी कह दी हाँ हमारे गुरु महाराज खाना दे देंगे आपको, है ना। देखिए जिनको विश्वास है वो तो कह ही देंगे ना, जिनको विश्वास नहीं तो अच्छा कोई नहीं, ऐसा ही चलता है। वो कह दी हमारे गुरु महाराज ने आपको खाना दे देंगे। अच्छा तुम जब ऐसे दावे के साथ कह रही हो, तो देते हैं, देने वाला देते हैं, खाना देंगे हमारे गुरु महाराज। अच्छा तुम्हें विश्वास है ना, पहले हम उनका परीक्षा ले लेते हैं, क्या देखते तुम्हारे गुरु महाराज कैसे खिलाते हैं, परीक्षा लेते। वह व्यक्ति क्या किए सज्जनों, चले गए जंगल में। जंगल में चले गए, सोचा यही जंगल में रहेंगे, गाछ के नजदीक बैठे हुए, देखते हैं कि आज कैसे हमें भोजन खिलाते हैं। आज सारा दिन रहते हैं, हमारी पत्नी बड़ा गुरु महाराज का नाम लेती रहती है कि सबको खिलाते हैं वो,
है? वास्तव में उनकी कृपा से ये तो सब कुछ मिलता है ना। एक जन्म जब चिड़िया भी लेते हैं तो उनका भी भरण पोषण होता है। कहा भी है, अजगर करे न चाकरी, अब पंछी करे न काम, दास मुलुक कह गए, सबकी दाता राम। सबको देने वाला वही है ना। आखिर अंदर से प्रेरणा करने वाला कौन है? वही है। सज्जनों, अब क्या होते हैं, गर्मी का मौसम था, उन्होंने सोचा यहाँ जंगल में रहते हैं, सारा दिन देखते हैं कैसे भोजन कराते हैं। सोचा कहीं नीचे में रहेंगे, कोई गांव समाज के आदमी आएंगे तो देख लेंगे, सोचेगा कि क्या यहाँ पर आ गया, कहीं घर में वाद विवाद हुआ है, कहीं जबरन खिला देंगे। चलो गाछ के ऊपर बैठ जाते हैं, सबसे ऊपर में घनी गाछ था मोटा सा, बैठ गए सज्जनों उसके ऊपर। अब देखिए संतों की परीक्षा, गुरुओं की परीक्षा लेने के लिए कैसे व्यक्ति हठीले स्वभाव के परीक्षा लेने के लिए गाछ के ऊपर चढ़ गए, है ना। सज्जनों, धूप की गर्मी का मौसम, इसी हो करके सफर कर रहे थे, जैसे उस बगीचा होके सफर कर रहे थे। सफर कर रहे थे व्यक्ति, तो कुछ कई बार होता क्या है, आप लोग भी सफर करते, कुछ बैग झोला में खाने के रख लेते, वैसे ही कुछ खाने के रख लिया था। सोचा इसी गाछ के नजदीक बैठ के खा लेते, फिर आगे यात्रा करेंगे। खाया खाया कुछ बच गया, सोचा इसी जगह लिफाफा में टांग देते हैं, क्या लेके जाएंगे अब। वो व्यक्ति चले गए तो ऊपर से वो देख रहे कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। सुबह से शाम हो गए, शाम होने को चला, अंधेरे हो गए। होता क्या है सज्जनों, चोर लोगों ने गांव में से कहीं से भी चोरी करके आते थे तो उसी गाछ के नजदीक में आपस में बांट बकरा करते थे, है ना। बांट बकरा हिसाब किताब करते थे। तो आया कहीं से चोरी करके, अब बांटने लगा तो किसी का नजर पड़ गया उसी लिफाफा के ऊपर। अरे देखो इसमें क्या है, तो देखा कुछ खाने की सामग्री था। तो लगता है कि कोई जानबूझ करके इसमें जहर डाला है और यहीं कहीं होगा, ढूंढो। जहर डाला है यह जानबूझकर के आदमी की काम है, जिन्हें पता है कि कहीं से भी चोरी करके आते तो इसी गाछ के नजदीक में बांट बकरा करते हैं, और कहीं यह खा लेंगे तो सबका राम नाम सत्य हो जाएंगे और सारा चोरी का धन हमें हाथ लग जाएंगे। ढूंढो कहाँ है। अब नीचे रहे तब तो मिले, दिखे। टॉर्च जलाया, देखा उसी गाछ के टहनी पर बैठा हुआ है। टहनी पर बैठे हुए थे सज्जनों। अब उसे कहते नीचे उतरो तुम। अब यह उतरता नहीं है ना। अब उतरता नहीं है, कहो इन्हीं का काम है। वास्तव में इस खाना में जहर अवश्य इसने डाला होगा, तभी नहीं नीचे उतर रहे। एक से कहा जाओ उनको वहीं पर खिला दो, उसने जहर डाला है। तो लिफाफा लेके गए गाछ के ऊपर में, कहा लो खाओ, तुमने जहर डाला है। तो अब यह कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि परीक्षा ले रहे थे ना, बोलते नहीं है सज्जनों कुछ भी। अब जब नहीं खाने के लिए सक्षम हुआ, तैयार हुआ, बोला ऐसे नहीं मानेगा ये, लगाओ दो दो चपेड़ा गाल में। लगाया दो दो चपेड़ा गाल में और कहा लो खाओ। अब खावे नहीं, जबरन उसका पकड़ा मुंह और चूस उसके खिला दिया। जब खिला दिया, जब वो लोग चोर चले गए, तब इनको हुआ अरे मैं तो चला था गुरु महाराज के परीक्षा लेने, खिलाता ही नहीं है, वो तो थप्पड़ मार मार के खिलाता है। देखिए कैसे आखिर प्रेरणा करने वाला तो सदगुरु होते हैं ना, संत होते हैं ना। यानी किसी न किसी प्रकार से उनको भोजन मिल गया कि नहीं। अब उनको पूर्ण रूपेण विश्वास हो गए, नहीं वास्तव में हमारी जो धर्म पत्नी कह रही थी
कि सबको भोजन देते हैं, खिलाते हैं, बात बिल्कुल 100% सत्य है। अब तो उनको विश्वास हो गए, है ना। अब वो भी सत्संग में बन गए, वो भी आना जाना प्रारंभ कर दिए सत्संग में, है। यानी कहने का भाव, कहने का सारांश, अर्थ की प्राप्ति हो जाते हैं सत्संग में जाने से, है ना। अर्थ, धर्म, धर्म में रुचि हो जाते हैं व्यक्ति का, है ना। धार्मिक प्रवृत्ति हो जाते हैं, शुभ कर्मों को करने लग जाते हैं। कहते हैं कौवा से कोयल बन जाते हैं, यूं समझिए ना। कौवा के आवाज को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आवाज बड़ी कर्कशा है ना, नहीं। यानी उनकी आवाज को कोई भी पसंद नहीं करते हैं। और वही जब काले रूप में कोयल बोलती है तो देखिए उनका सबको पसंद करते हैं ना, है? तो यहाँ कहाँ परिवर्तन? कौवा कौन है? तो कहते जो पहले खाने पीने वाला, अनाप शनाप बकने वाला था, बोलने वाला था, अब वो सत्संग में आने लग गए, यानी साधु संगति करने लग गए, धार्मिक प्रवृत्ति के संगति करने लग गए। तो कहते कौवा से कोयल बन गए, यानी विचार में परिवर्तन आ गए, नहीं सात्विक प्रवृत्ति हो गए ना। तो कहते कौवा से कोयल हो गए। ऐसे ही एक गांव में बेचारा वैष्णव तो थे लेकिन दीक्षा नहीं लिए। कई होता है ना गांव में, आपके भी गांव में होंगे, खाते पीते कुछ नहीं है, और सत्संगी लोग कहते दीक्षा ले लीजिए। अच्छा लेंगे ना, हम तो कुछ नहीं है, खाते पीते। गांव के लोगों ने ले गया उनको सत्संग में, सत्संग में ले गया, सत्संग सुना। जब सत्संग संपन्न हुआ, सत्संगियों ने कहा कि देखिए वर्षों वर्षों से आप तो नहीं है कुछ ग्रहण करते हैं, कैंसर में आए हैं संत महात्मा, तो दीक्षा ले लीजिए, ध्यान पूजा कीजिएगा। बोला अच्छा आप बहुत दिन से कहते आ रहे तो ले लेते हैं ना, नहीं बार बार किसी को ठुकरा दीजिएगा तो वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जी से काशी का प्रशंसा सुनाते 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 काशी भेज दिए कि नहीं, है? महाभारत पढ़ के देखिए। यानी जिस काम को बराबर सुनिएगा, करिएगा, करने का प्रयत्न करिएगा, तो वह काम में एक न एक दिन कुशल हो जाते हैं, और उस तरफ झुकाव आपकी ऑटोमेटिक स्वाभाविक हो ही जाना होता है ना। अब इनको बोले बार बार कहे सत्संगी बन जाइए बन जाइए, तो यह व्यक्ति ने कहा अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेकर आया घर में, पत्नी से कहते हैं तो मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली, है ना। पत्नी तो गुस्सा में, क्रोध में, पूरी इस तरह क्यों लिए, क्या होता है उसे, होता क्या है सज्जनों, रात में खा पी करके सोया और रात में उसकी भैंस मर गई। द्वार पर जो भैंस रखी हुई थी, भैंस मर गई। अब तो सुबह जो हुआ, पत्नी जो है झाड़ू लेकर के दौड़ी मारने के लिए, क्या आप दीक्षा लेकर के आए तभी तो मेरा भैंसिया मर गई है, इतने दिन से तो कुछ नहीं हो रहा था। जाइए साधु बाबा को अपना दीक्षा गुरु मंत्र वापस कराइए, नहीं तो क्या पता बच्चे हैं, हम हैं और भी है, भैंस कहीं और ना अनिष्ट हो जाए। अनिकर का सा स्वभाव की थी, समझ बुझ नहीं थी उनको, है ना। जाइए जल्दी वापस कराइए। बेचारा डर के मारे चले गए, है ना। चले गए सज्जनों, साधु बाबा से कहते हैं कि बाबा आपसे जो कल हम गुरु दीक्षा लेके गए थे, रात में क्या हुआ कि हमारे देखे न भैंस थे द्वार पर, वो मर गए, और हमारी पत्नी जो है हमसे खूब लड़ाई झगड़ा की है, और उनका कहना हुआ है कि गुरु दीक्षा गुरु मंत्र वापस कराइए। बोला तुम्हारी पत्नी ऐसी बोली है? हाँ बाबा ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा
अगर तुम गुरु दीक्षा हमें वापस करोगे ना, गुरु दीक्षा लिए हो तो भैंस मारा कोई बात नहीं है। अगर कहीं तुम गुरु दीक्षा वापस कर दोगे तो बहुत बड़ा घटना घटने वाला है। क्या महाराज घटेगा? अरे तुम दीक्षा अगर वापस कर दिया ना, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। क्या तुम्हें भी है मंजूर? जाओ एक बार पूछ के आओ तुम पत्नी से, अगर वो मंजूर करती है, मानने के लिए तैयार है तो कोई बात नहीं, हम वापस कर लेंगे, है ना। अब बेचारा गए, सीधा साधा था, गए जा करके कहते हैं ऐसे से बात है। साधु बाबा ने कहा नहीं, तुमने दीक्षा अगर वापस किया गुरु मंत्र तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। बोला पूछ के आओ, पूछ के वहां से जाओ, पत्नी से पूछ के क्या आपका विचार है। अब पत्नी बेचारी कहते रहने दीजिए, छोड़िए, रहने दीजिए, क्योंकि सबको पसंद है ना अपना अपना शरीर ने। अच्छा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। यानी देखिए, शुभ काम करते हैं, कई बार हानि भी हो जाती है ने। महापुरुषों ने कहा है सत्संग में लागे रहो रे भाई, आ तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, है ना। सत्संग को जो पकड़े रहते हैं उनका जन्म जन्म का बिगड़ा बात भी बन जाते हैं, है ना। और जन्म जन्म का बिगड़ा हुआ क्या है? बहुत ऐसा जीवन में अशुभमय कर्म बना है और कर्तव्य जन्मों जन्मों से बनता चला जाए। दुख कोई भोगना नहीं चाहते हैं तो पसंद करेंगे दुख को? कोई भी पसंद व्यक्ति नहीं करते हैं। सब सुखे चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं, मंगल ही चाहते हैं, और भविष्य को भी उज्जवल ही चाहते हैं। नहीं, कोई भी नरक में भविष्य में चाहते हैं कि चले जाएं शरीर परित्याग के बाद? कोई भी मानव नहीं चाहते हैं। सब सदगति चाहते हैं, सुबुद्धि चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। यानी सत्संग में आना जाना प्रारंभ कर दिए तो कहते हैं कौवा से कोयल बन गए, अब कोयल से कहते हैं बोगला बन जाते हैं, है ना। अब बोगले नहीं रहते, बोगला से हंस भी हो जाते हैं, है ना। हंस ऐसा है, दूध और पानी मिला के दे दीजिए उसको पीने के लिए। हंस के मुंह में ऐसा गुण है, आसार चीज को छोड़ देते हैं और सार चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। यानी पानी को छोड़ देंगे, दूध को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। वैसे ही कहते हैं मति उनकी अच्छी हो जाती है ना। उनकी यश फैलने लग जाते हैं, कीर्ति बढ़ जाते हैं, उनकी सत्कर्म करने लग जाते हैं व्यक्ति, है ना। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग करो, नित्य प्रति। जैसे नित्य प्रति भोजन करते हैं ना, कि कभी कभी छोड़ भी देते हैं 2-4 दिन, नहीं छोड़ते हैं ना। डेली भोजन लेते हैं, डेली शयन करते हैं रात्रि में। वैसे ही महापुरुष कहते हैं सत्संग भी डेली करो, नित्य प्रति करो। हमारे गुरु महाराज दूसरे जगह भी फरमाते हैं करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु साचा, बिनु सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। यानी गुरु महाराज कहते हैं करी सत्संग, हे मनुष्य सत्संग करो, सत्संग। वेद भगवान ने कहा है ना बुद्धि योग सत्संग, यानी सत्संग करने के लिए महापुरुष फरमाते हैं। सत्संग करने के लिए कहते हैं। और कई मनुष्य ऐसा है कभी किया, कभी आया, कभी छोड़ भी दिया। लेकिन जैसे हम लोग
इनको अगर यदि मान लेंगे कि मुख्य चीज है कि सत्संग नित्य प्रति करना ही करना है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का कभी भी अधोगति नहीं होते हैं, कभी भी अधोगति नहीं होते हैं। उनका एक न एक दिन अवश्य कल्याण हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष करे सत्संग में लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग में लग करके रहेंगे उनका बिगड़ा बात में बन जाएंगे। सत्संग में आने से क्या बिगड़ा बात बनेगा? आखिर कुछ तो चाहिए ना, प्रमाण सबूत चाहिए ना। गुरु नानक देव जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था इसी तरह से। अब सुनिए, आवाज तो आ ही रहा है, कोई बात नहीं है ना। गुरु नानक देव जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। जैसे ये सड़क के बगल में पंडाल लगा हुआ है, इसी तरह से सत्संग हो रहा था। बहुत आदमी पैदल यात्रा होते हुए सत्संग सुनने के लिए आ रहे थे। एक सज्जन भक्तों ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं इतना लोग एकत्र होकर के, है ना? पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं इतना सारा इकट्ठा होकर। तो उन्होंने कहा, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, महापुरुषों का दर्शन करने जा रहे हैं, है ना? कहा क्या हम भी जा सकते हैं सत्संग सुनने? कहा भाई सत्संग में आने में किसी को मनाही नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहे है ना, जितने मनुष्यधारी है आप प्रभु भक्ति कर सकते सभी। कोई भी जाति पाति का हो, निर्धन धनवान हो, विद्वान हो विद्वान हो, सबके लिए बराबर सम्मान दे दिए है ना, सब कोई कर सकते। चलिए सत्संग में आपकी इच्छा है तो चलिए। वो भी व्यक्ति आगे सोचते हैं, बहुत नाम सुना हो संतों का, तो चलते हैं दर्शन कर आते हैं, सत्संग थोड़ा सा हाजिरी लगाते। वो भी व्यक्ति आ गए, प्रणाम नमस्कार किया और पंडाल में बैठ गए सत्संग सुनने। बैठ गए, आया था थोड़े देर के लिए, लेकिन बड़ा प्रिय लगा, अच्छा लगा। तो क्या है, कई बार ना कोई काम बार बार करते हैं, किस लिए? जब मन को अच्छा लगता तो उसी काम के पीछे दौड़ते हैं ना, बार बार करने के प्रेरणा जगते हैं। अब इनको बड़ा प्रिय लगा, अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो सोचा काम रोजगार तो चलता ही रहेगा, सुन लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। बैठा सत्संग में तो बैठा, तो जब तक प्रवचन चलता रहा तब तक सुनता रहा। जब सत्संग संपन्न हुआ, जैसे यहाँ पर भी सप्ताह दिनों सत्संग हो रहा था ना, आज पूर्णावती हुई, पूर्णावती की ओर है। तो जैसे जैसे सबको जानकारी हुआ तो वैसे वैसे देखिए पंडाल भरा पड़ा है ना, आए हैं आप लोग। वैसे ही वहां पर घोषणा हो गए कि कल भी सत्संग होंगे, सभी भक्तगण पुनः पधारे। अब इनको हुआ कि हमारा बचपन का दोस्त है, मित्र है, वो कभी भी सत्संग सुनने नहीं आते, क्यों नहीं कल उसको भी लेकर के आएंगे, कल उनको भी लेके आएंगे। चलो जी, चले गए गांव में। अब मित्र के घर पे जाके आग्रह करते हैं कि मित्र बड़े पहुंचे हुए संत आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनाते, आप भी कल चलिए सत्संग सुनने के लिए। अब मित्र कहते हैं क्या आप साधु महात्मा के पीछे पड़े रहते हैं, सत्संग से क्या फायदा? कबीर साहब ने कहा है, मूर्ख जन कोई शायर न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे। सबको नहीं पता है ना कि सत्संग में आने से क्या लाभ होता है? अब ये कहते हैं सत्संग में चलिएगा मित्र, वो कहते हैं सत्संग में जाने से क्या फायदा, क्या लाभ है? दुकानदारी मेहनत करेंगे तो कुछ लाभ दिखेगा,
लेकिन आप लोग भी यहाँ पर आए हैं अपने अपने काम रोजगार को छोड़ करके। लाभ तो नहीं दिखता, लेकिन इतना जरूर हो रहा है कि हमें कमाई हो रहा है, ये समय का सार्थकता और उपयोगिता हो रहा है। क्योंकि कहा है ना महापुरुषों ने, कबीर संगत साध की साहब आवे याद, लेखा में सोई घड़ी बाकी दिन सब बर्बाद। खाया पिया सोया गप्पा सप्पा किया ना, उसका कोई लेखा जोखा परमात्मा के बही खाता रजिस्टर में कोई नहीं रहा हुआ दर्ज। लेकिन साहब आवे याद, लेखा में सोई घड़ी है। जब यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं या जब सुमरण करते हैं, वही समय का लेखा जोखा वो परमात्मा के बही खाता रजिस्टर में होते। अभी जो बैठे इसी समय का सार्थकता उपयोगिता है ना। लेकिन लगता है कि जाने से क्या मिल रहा है? लेकिन जो यहाँ में आने से मिलता है, अन्य जगह अन्य तीर्थों में जाने से भी नहीं मिलता है। तीर्थ में जाते तो कितना फल मिलता है? एक फल मिलता है ना। तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले फल चार। जो सुन रहे थे भी, सुनी समझ ही जन मुदित मने, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अजतनो, साधु समाज प्रयाग। यानी ये भी प्रयाग है ना, तीर्थ है ना। जो इसमें गोता लगाते हैं तो चार फलों की प्राप्ति। वही कहते तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल। कह कबीर विचार, जीवन में सच्चा सदगुरु अगर मिल गए ना तो कहते हैं अनगिनत फल उनको मिल जाते हैं, है ना, जिसका कोई गिनती नहीं हुआ करते हैं। सज्जनों, अब क्या होता है यहाँ पर, यह जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इन्होंने कहा सत्संग में चलना चाहिए, साधु संतों के दर्शन करना चाहिए। चलो मित्र, तुम कभी सत्संग में नहीं जाते हो, कभी साधु संतों का दर्शन नहीं करते हो, इसलिए तुम कल चलोगे। बहुत कहा, बहुत समझाया। अच्छा, तुम बहुत कह रहे हो तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम हाजिरी लगा आएंगे। सोचा कोई बात नहीं, पहले शुरू में कोई बात नहीं, थोड़े सही एक बार जाना, वो तो प्रारंभ तो करें। एक आदमी को शराब लेने के लिए भेजा, युवक था, उसने शराब ले आया। बोला अरे थोड़ा गिलास में डाल भी दो ना, है ना। डाल भी दिया। अरे हमको तो डाल के दे दिया, थोड़ा सा चिक करके देखो ना, थोड़ा मुंह में लगा के देखो। बोला नहीं नहीं हम नहीं लगाते। अरे कुछ नहीं होता, लगा के देखो ना। चोरों चाहते हैं ना कि हमारा संगति बढ़े, शराबियों चाहते हैं हमारा संगति बढ़े न, सब न चाहते हैं। आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी संगति बढ़े, लेकिन सबका सोच, सबकी धारणाएं अलग अलग है। कोई तो स्वर्ग और मोक्ष के लेके वो चल रहा है, और कोई नरक की तरफ ले जा रहा है, जीवन को नरक बना रहे न। सबकी सोच में अलग अलग है ना। यार कुछ नहीं होता, थोड़ा सा लगा लो। अब थोड़ा सा लगा लिया तो फिर आदत बन गई। अब जो चीज का आदत बन गया तो अब कोई बात नहीं, चलेगा, अब चलने दीजिए, क्योंकि आदत लगा दिया है ना। अब खुद पी रहा है तो उसको भी पिला रहा है। वो भी चाहता था ना कि ये पिए तो ये भी लाएंगे तो हम भी पिएंगे। सज्जनों, अब क्या होता है यहाँ पर, कहा कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए, लेकिन कल आप अवश्य चलेंगे हमारे साथ। बोला अच्छा ठीक है। अपने अपने घर गए। आज जैसे सुबह होते हैं, जो सत्संगी होते हैं वो तो सुबह साजरे जग जाते हैं, जग करके ध्यान भजन सुमरन सब कर लेते, फिर संसार का काम भी करते। और जिनको सत्संग से, पूजा पाठ से, जब से कोई मतलब नहीं है, सूर्य उदय हो गया फिर भी देखिए न सो रहे हैं। ये जो सत्संगी थे, धार्मिक स्वभाव के थे, ये तो सुबह ही उठ करके जग गए, नहा धो के आ गए इनको जगाने ले जाने के लिए।
मित्र चलो चलो, तुम अभी तक सो ही रहा, देखो मैं नहा धो के आ गया पूजा पाठ करके, चलो। अब उनको जबरन उठाते हैं, सुबह स्नान वगैरह सब कराते हैं और चलते बनते हैं दोनों पैदल यात्रा करते हुए सत्संग सुनने, संतों के दर्शन के लिए। लेकिन देखते क्या है, एक चौराहे पर बहुत सारे व्यक्तियों का भीड़ था। कई बार आप ही लोग सफर करते हैं ना, जब देखेंगे 10, 20, 50 आदमी, मन में होता कि आखिर बात कारण क्या है, बात क्या है जो इतने आदमी इकट्ठा है। ये सज्जनों ने कहा, मित्र मैं देख के आता हूँ उतना आदमी क्यों एक जगह एकत्र है। मित्र जो धार्मिक थे, जो सत्संगी थे, कहा मित्र हम लोग चले हैं सत्संग सुनने ना, गुरु बाबा के दर्शन कर लेना, चलो सत्संग चलते हैं, छोड़ो ना इसको, क्या है नहीं है। क्या नहीं ना, मैं गया तो फिर आ जाएंगे। बोला ठीक है जल्दी आ। गए तो वहां पर देखते क्या है, मदारी ने खेल दिखा रहा था भालू बंदर का, है ना। भालू बंदर का खेल मदारी दिखाने वाले होते हैं ना, उठो तो उठता है, बैठो तो बैठता है, कहेगा बाबू से कुछ मांगो तो मांगता भी है। मैंने देखा हूँ हाथी को भी बोला जाए उनसे बाबू से पैसा मांग के ले, हाथी भी ऐसे सुर में पैसा दिया और मांग करके जो उनका मालिक था उसको दे दिया। बंदर भी कटोरा लेके मांगते, देखे होंगे कभी। वहां पर खेल तमाशा दिखा रहे थे, अब देखने में मशगूल हो गए। ये सत्संगी थे, समय निकलता जा रहा था। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, समय गया फिरता नहीं। जो समय निकल गया वो तो भूतकाल में चले गए ना, अब भविष्य का भी कोई पता है, कोई गारंटी है कि कितने वर्षों तक रहना है। गुरुदेव कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ कहो गुरुनाम। झट ही करो निज काम, जो सुमरन भजन सत्कर्मों को करेंगे ना, यही आपका निज काम है। घर मकान दुकान बनाना ये तो आपका कर्तव्य और धर्म बनता है। लेकिन आपका निज कमाई जो सुमरन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, संत महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं, ये आपका निज कमाई है सज्जनों, है ना। अब ये जो है खेल तमाशा देखने मशगूल हो गए। अब मशगूल हो गए तो ये देख रहा कि विलम्ब होता जा रहा है ना। अब विलम्ब होता जा रहा है, होता क्या है, ये गए जाके बुलाने के लिए, मित्र आप ये खेल तमाशा देखने मशगूल हो गए, चलो सत्संग चलते हैं। आप देखिए सबको नसीब नहीं होता है साधु महात्मा के दर्शन और सत्संग। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, भागहीन को ना मिले भले वस्तु को भोग, दाग पके मुक्का को होठ पाक कर रो। भागहीन को सत्संग नहीं मिलता है, यह संत महात्मा का दर्शन नहीं मिलता है। अब यह कहते हैं क्या मित्र सत्संग सत्संग लगा हुआ है, इतने लोग देख रहा है, इनको भी ले चलो सत्संग में तब ना हम मानेंगे। आप तो हाथ धो करके मेरे पीछे पड़ गए, इनको भी ले चलिए तब हम चलेंगे। भाई जिन पर जिनको दबाव है, जिन पर जिनकी स्नेह है, प्रेम है, उन्हीं के साथ में जबरन करेंगे कि दूसरे के साथ भी करेंगे, नहीं चलने वाला है। कहा मित्र हमारा बचपन का मित्र हो, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, चलो। कहा जाइए, हमें नहीं जाना है, आपको जाना चाहिए। बेचारा अकेले निराश होकर चले गए। सत्संग सुना, जब सत्संग सुना, प्रसाद वगैरह सब लिया, लौट करके जब आने लगे, होता क्या है, पैदल यात्रा आ रहे थे, पैर में उनको एक कील चुभ गए सज्जनों। अब कील चुभ गए, रक्त निकल गए, बड़ी परेशानी हुई। पट्टी छट्टी बांध के किसी तरह से घर को पहुंचे। अब वो जो मित्र था खेल तमाशा देख करके लौट जो रहा था, उनको जमीन में गाड़ा हुआ एक मटका घड़ा मिल गया। सोचा इसको निकालते हैं, निकाला तो उनमें राख भरा पड़ा। राख को नीचे में डोला तो देखते उनमें एक सोने की सिक्का मिल गई।
मिल गए तो बड़ा खुश हुआ, बिना मेहनत के मिला था ना। बड़ा खुश हुआ, जाकर के मित्र के घर में ताने सुनाने लग गए, मिलन में वहां पर मारने लगे कि मित्र कहीं हमारे साथ होते, बेशक मिला हम ही को था, लेकिन इनमें से 50% आपको भी बांट के देते। आप सत्संग में गए तो आपको क्या लाभ, क्या फायदा हुआ बताइए। आप ही लोग को कहेंगे सत्संग में आए तो कुछ लाभ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दुकानदारी करते तो कुछ इनकम दिखता नहीं। कहा क्या फायदा हुआ साधु बाबा के पास जाने से, ये देखो हमें मिला है, कहीं हमारे साथ होते तो आधा बांट के देते। अब बेचारा के मन में चलने लगा, मिला तो कुछ नहीं, मिला क्या है, पैर में कष्ट, कील चुभ गया, परेशानी हुई, रत्ती गल गई। अब बेचारा के मन में जब चलने लगा है, उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं साधु बाबा से पूछेंगे, यानी जो शुभ काम किया, पुण्य कर्मों को किया, तो उनको क्या तो दुख मिला, और जो शुभ कर्म नहीं किया है, धर्म कर्म नहीं किया है, अब उनको धन मिल गए। बेशक मिलना तो हमें चाहिए था, लेकिन हमें नहीं भी मिलता तो कम से कम कष्ट तो नहीं होता। अब बेचारा निगराते नहीं चाहते चले गए संतों के पास, नानक देव जी महाराज के पास गए। महाराज ये देखिए आपका दर्शन का फल, आपका सत्संग सुनने का लाभ यही है, पीड़ा कष्ट देखिए, रक्त गल गए है, ऐसा क्यों हुआ। हमारा बचपन का मित्र था, उसे भी लेके आ रहे थे आपका दर्शन के लिए, आपका सत्संग सुनने के लिए, लेकिन नहीं पहुंच पाया, रास्ते से लौट गए, तो उनको धन मिल गए। ऐसा क्यों हुआ प्रभु बताइए। आप तो सब जानते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान की बातों को, क्यों ऐसा हुआ। कहा हे भगत जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो हाँ महाराज इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। तब देखो वो जो तुम्हारा मित्र है, पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया था, है ना, दान पुण्य किया था, लेकिन इस जन्म में कभी शुभ कर्म नहीं किया। उनको मिलना तो बहुत था, लेकिन जुआ खेला, मदरा पिया, ना जाने गलत गलत काम करते रहा, यानी अपनी किस्मत को जला करके राख कर दिया। लेकिन आज आ रहा था अच्छी भावना लेकर के, अच्छी सोच लेकर के चलते हैं सत्संग में, साधु महात्मा के दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज उनके जीवन में गलत काम नहीं हुआ, इसीलिए लौट रहा था, तो उनको थोड़ी सी धन लेकर के संतुष्ट होना पड़ रहा है। और रही बात तुम्हारी, तुम 2 दिनों से मेरा दर्शन कर रहा है, 2 दिनों से सत्संग सुन रहा है, कहीं तुम कल मेरे पास सत्संग में नहीं आते ना, मेरा दर्शन नहीं किए हुए होते ना, तो पता तुम्हारी मृत्यु थी निश्चित। लेकिन तुम मेरा दर्शन किया, मेरा सत्संग सुना, इसलिए मैंने थोड़ी सी कष्ट दे करके तुम्हें जीवन दान दे दिया, तुम्हें जीवन दान दे दिया मैंने, ताकि तुम और दिन कुछ दिन रहो, ध्यान भजन सत्संग करता रहो। देखिए सज्जनों, सत्संग में आने से लाभ हुआ कि नहीं है। किसी को जीवन दान मिल जाए, बहुत बड़ा कष्ट है, कष्ट को हरण हो जाए है, तो देखिए लाभ न है। इसलिए कहा है कबीर दर्शन बड़े भाग्य सो पाए, और जो होवे सूली सजाए, कांटो पे टल जाए, है ना। सत्संग में आने से यही लाभ होता है। सत्संग को पकड़े रहेंगे तो अवश्य बेड़ा पार हो जाएंगे। कहा है सत्संग में लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यहाँ पर 7 दिनों का सत्संग श्रद्धेय नरेंद्र बाबू